The past, beginning, fraction, 1 second, 10, 1000, 3 lakh years. What is quantum theory of time? Black hole. अंदर चले जाए। और आकाश गंगाएं पैदा हुई। ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय ऊर्जा भी मौजूद है, जिसका घनत्व अजीब तरह से समय के साथ नहीं बदलता है। लगभग 9.8 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मांड अंततः इतना विस्तारित हो गया था कि जिसके पदार्थ का घनत्व डार्क एनर्जी के घनत्व से कम हो गया। इससे वर्तमान में अंधकार ऊर्जा प्रधान युग की शुरुआत हुई। संयोग से डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी। हाँ, बिग बैंग थ्योरी। बाद अंतरिक्ष का अपने वर्तमान पैमाने पर विस्तार हो रहा है। यह विस्तार हमारी अपनी समझ से अलग था। अंतरिक्ष में वस्तुएं भौतिक रूप से नहीं हिलती, बल्कि समय को परिभाषा देने वाला मैट्रिक। ब्रह्मांड का अंग्रेजी नाम यूनिवर्स, लैटिन शब्द यूनिवर्स से लिया गया है, जो कि अंतरिक्ष और समय से बना है, और इसमें मूलतः ग्रह, तारे, आकाश गंगा एवं पदार्थ और ऊर्जा के अन्य सभी रूप शामिल हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के निर्माण और विकास की सबसे स्वीकृत ब्रह्मांड संबंधी विवरणों में से एक है। ये थियरी बताती है कि अंतरिक्ष और समय लगभग 13.787 बिलियन वर्ष पहले एक साथ मिल गए थे। इसमें यह भी कहा गया है कि तब से ब्रह्मांड का विस्तार होता आ रहा है। हालांकि ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, परंतु यूनिवर्स की इन्फ्लेशनरी इक्वेशन ये इशारा करती है कि ब्रह्मांड का न्यूनतम व्यास 23 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना भी संभव है, जिसका व्यास आज के दिन लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है, और हमारी बातों के बीच यानी इस क्षण वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिग बैंग की स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के साथ शुरुआत से मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घने हो गए थे। एक शुरुआती त्वरित विस्तार अवधि के बाद, जिसे लगभग 10⁻32 सेकंड में इन्फ्लेशनरी इपॉक के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ, और तब से इसका विस्तार जारी है। इसने पहले परमाणु उपकणों और सरल परमाणुओं को बनाने की अनुमति दी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिलामेंट्स और रिक्त स्थान की फोम जैसी संरचना बनाता है, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल बनते हैं। ये तत्व उन जगहों में चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक घना था।
इस तरह पहली आकाश गंगाएं, सितारे और ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज का निर्माण हुआ। इस अनोखे प्रयास में आप सभी का स्वागत है। ये स्थान हमारे ब्रह्मांड के कई चमत्कारों को आपके सामने लाने के लिए हम सबका एक प्रयत्न है। आपको ये दिखाने के लिए कि हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और हमारे ब्रह्मांड की दुनिया के कई सारे खिलाड़ी कैसे अपनी अपनी अनोखी भूमिका निभाते हैं। अब आप पूछेंगे मैं कौन? मेरा नाम आर्यभट्ट है। मेरा जन्म लगभग 476 ईस्वी में बिहार राज्य के कुसुमापुर, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो कि आज आधुनिक पटना है, वहां पर हुआ था। उस समय पाटलिपुत्र पर गुप्त वंश का शासन चल रहा था। इस अद्भुत तरह से मुझे संबंधित होने पर गर्व है, जिसने विश्व को ज्ञान, मार्गदर्शन तथा सबसे ज्यादा सत्य की खोज की ललक दी है। मुझे कई खोजों का श्रेय दिया गया है, परंतु मेरी इस असंख्य खोजों की यात्रा में मैं माता सरस्वती को उनके आशीर्वाद एवं उनके मार्गदर्शन के लिए श्रेय देता हूं। मुझे फोनेमिक नंबर नोटेशन यानी ध्वन्यात्मक संख्या संकेतन की आधुनिक प्रणाली की रचना के लिए जाना जाता है, जिसमें संख्याओं को कॉन्सोनेंट वावल मोनोसिलेबल्स अर्थात व्यंजन स्वर मोनोसिलेबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका आप सभी उपयोग करते हैं। बाद में ब्रह्मगुप्त जैसे ज्ञानियों ने मेरे कार्य को गणित अर्थात मैथमेटिक्स, कालक्रिया अर्थात कैलकुलेशन ऑफ टाइम तथा कोणपद अर्थात स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी में विभाजित कर दिया। मुझे शुद्ध गणित में पाई का मान निर्धारित करने के लिए जाना जाता है। लैम्बर्ट के ऐसा करने से लगभग 1300 वर्ष पहले। इसके अलावा स्क्वायर अर्थात वर्ग और क्यूब रूट्स अर्थात घनमूल, मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अर्थात द्विघात समीकरण, साइन टेबल अर्थात ज्या सारणी तथा और भी बहुत कुछ। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मैंने सौर और चंद्र ग्रहणों पर गणना देने के लिए प्लेन ट्रिग्नोमेट्री अर्थात समतल त्रिकोणमिति को स्फेरिकल ज्योमेट्री अर्थात गोलाकार ज्यामिति में लागू किया। साथ ही साथ ये सिद्धांत भी दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। मैं पृथ्वी के व्यास की सही गणना करने में भी पूर्ण रूप से सक्षम हुआ। हीलियोसेंट्रिसिज्म अर्थात सूर्य केंद्रीयता के सिद्धांतों सहित मेरी कई गणितीय प्रक्रियाएं आज जटिल खगोलीय गणनाओं का आधार बनती है। इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने अपने पहले उपग्रह का नाम मेरे नाम पर रखा था। मैं इस अंतरिक्ष संग्रहालय में आप सभी का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं, ताकि आप मेरे परिदर्शक खुद की तथा साथ ही साथ आपके बाद आने वाली कई पीढ़ियों की सहायता के लिए ज्ञान के प्रति प्रेम, उसका पोषण
वह उसकी और भी तलाश करे। ये जानकर हमेशा गर्व महसूस करें कि आप उस भूमि के निवासी हैं जहां कई महान दार्शनिक व ज्ञानदाता रह चुके हैं, जिनके योगदान ने प्राचीन काल से मानव जाति की अनंतता सहायता की है। बंद थोड़ी होगी, कुछ होगा। हेलो, ये देखो मेरी रोबोट है। आपको लेना हो हाँ, अंदर एंट्री है। ए, इसमें भी बैठ सकते हैं।